नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। और हमने कहा था ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और देखिए, हमने तोड़ दिया है। उस तोड़ने का पहला वार ये देख सकते हैं आप, मेरे हाथ में है। क्या है मेरे हाथ में? ये एक सरकारी चिट्ठी है, जिसे आप अधिसूचना भी कह सकते हैं। ये चिट्ठी लिखी गई है अभिषेक श्रीवास्तव, सरकार के संयुक्त सचिव की तरफ से। और लिखी किसने है? अभिषेक श्रीवास्तव की तरफ से। और लिखी गई है किनके लिए? श्री अनिल कुमार सिंह, अंचल अधिकारी, देवघर। और इसका मजमून क्या है? मजमून है स्पष्टीकरण है। ये शो कॉज जिसे आप कहते हैं, कारण बताओ जिसे कहा जाता है। इस चिट्ठी में यह है, इसका मजमून यह है कि सीओ साहब, आपके गलत कार्यों की तो जांच हो रही है, लेकिन जांच में आप सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो आपको निलंबित क्यों नहीं कर दिया जाए? यह सवाल इस चिट्ठी में पूछा गया है। ये चिट्ठी आप देख सकते हैं, ये एक सरकारी चिट्ठी जिसका बाकायदा प्रिंट आउट लेकर के मैं बैठा हूं। तो हमने कहा था, अनिल सर, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपके भ्रष्टाचार की गंगोत्री अब सूखने वाली है। होटवार इज वेटिंग, होटवार इज वेटिंग। बाकायदा सड़क बना करके आपको होटवार भेजने की तैयारी है। तो झारखंड सरकार ने देवघर सीओ को शोकॉज किया है, यानी उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है अनिल कुमार को। 20 जनवरी तक उन्हें जवाब देने का निर्देश मिला है कि आप 20 जनवरी तक जवाब दीजिए। जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं अनिल कुमार सिंह, सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं सीओ। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से ये शोकॉज नोटिस भेजा गया है। अब मैं इस नोटिस को आपको पढ़ के सुना देता हूं। निर्देशानुसार उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र द्वारा आपके विरुद्ध राजस्व कार्यों में अनियमितताएं बरते जाने और विगत 1 साल के दौरान देवघर अंचल में किए गए राजस्व संबंधी कार्यों की जांच में सहयोग नहीं किए जाने संबंधी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। साथ ही ये भी सूचना प्राप्त हुई है कि आप बिना अवकाश स्वीकृत कराए अनाधिकृत रूप से अपने कार्यालय से अनुपस्थित रहे हैं, जो एक सरकारी कर्मी के अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही को भी प्रदर्शित करता है और इन अनियमितताओं में आपके संलिप्त होने का आभास भी कराता है। आपके इस गैर जिम्मेदाराना कृत्य से विभाग और सरकार की छवि धूमिल हो रही है। अतः विभाग को दिनांक 18/1/2021 तक उपायुक्त देवघर के माध्यम से अपना स्पष्टीकरण समर्पित करें कि राजस्व कार्यों में आपके द्वारा बरती गई अनियमितताएं जांच समिति को सहयोग नहीं किए जाने और बिना अवकाश स्वीकृत कराए स्वेच्छा से अनाधिकृत रूप से अपने कार्यालय और मुख्यालय से अनुपस्थित रहने के कारण क्यों नहीं आपको तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की जाए। कृपया इसे अत्यावश्यक समझें। विश्वास भाजन, अभिषेक श्रीवास्तव, सरकार के संयुक्त सचिव। 7/1/2021 की तारीख, यानी आज की तारीख इसमें अंकित है। तो कुल मिलाकर के हमने जो वादा किया था कि भैया जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और इस वादे को हम फिर से फलीभूत कर रहे हैं। जो भ्रष्टाचार हुआ है, लोगों का खून चूसा गया है, उसका हिसाब तो आपको देना पड़ेगा अनिल साहब, आपको उसका हिसाब देना पड़ेगा। और देवघर से मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, देवघर वासियों से वादा था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। होटवार इज वेटिंग सीओ साहब, होटवार इज वेटिंग। तो होटवार के लिए पक्की सड़क बननी शुरू हो गई है और सीओ साहब को ये हम गारंटी देते हैं कि ये जो सड़क बन रही है इसमें बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं होगा। एकदम क्लीन चिकनी सड़क मिलेगी बाकायदा। और वो अकेले नहीं रहेंगे, उनका साथ देने के लिए भी कई लोग रहेंगे। मनीष, आपसे ये जानना चाहेंगे कि सीओ साहब अंचल कार्यालय पहुंचे हैं, अब भी आप भी छुट्टी पर ही हैं? अभी जो खबर मिली है उसके अनुसार आज वो डीसी ऑफिस में वीसी था इलेक्शन को लेकर के, मधुपुर इलेक्शन जो उपचुनाव है, बाई इलेक्शन, और कुछ चुनाव को लेकर के वीसी हुई थी, उसी में आज वो पहुंचे थे, ये खबर मिली है। दूसरी चीज़ है कि जो जब लेटर आया, देखिए लेटर के मजमून को आपने पढ़ा ही, हमारे दर्शक उसको सुने ही होंगे और ये वायरल भी हो गया है। तो एक तरह से इसमें 2-3 बातें बड़ा स्पष्ट है, वो आप भी देखे होंगे इस चीज़ों को, कि सरकार अब इस चीज़ को मानने लगी है कि भाई आपके जो क्रियाकलाप जो रहे 1 साल के अंदर, उनसे आप पर्याप्त। देखिए जो लिखा गया है, साइन होने से पहले अधिकारी जो साइन करते हैं उससे पहले वो पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जब संतुष्ट होते हैं तभी उस पर साइन करते हैं। तो इसका मतलब है
कि संयुक्त सचिव ने इस बात को समझ लिया, मान लिया कि आपके जो कार्यकाल 1 साल के रहे हैं देवघर में, और आपने जिस तरह का व्यवहार रखा, जो करने का तरीका काम करने का रहा, वो संतोषजनक नहीं रहा और वो जांच के घेरे में है और आप जांच के में सहयोग भी नहीं कर रहे हैं। ये 2 बातें बहुत स्पष्ट उन्होंने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है साफ कि सरकार की जो छवि है वो धूमिल हो रही है। तो ये एक बड़ी बात है अपने आप में। इस लेटर के पूरे कंटेंट को देखिए, जब ये लेटर जब वायरल हुआ, लोग फ़ोन भी कर रहे हैं कि इसमें क्या होगा अब, लेकिन साथ में ये भी है कि लोगों को लग रहा है कि जो मुहिम न्यूज़ 11 ने छड़ी थी वो एक मकाम पे ज़रूर पहुंच गया है। और अभिषेक, लेकिन साथ में सब लोग ये भी चाह रहे हैं कि जो LPC जो मामला है, जो और भी उनकी परेशानियां हैं जो पहले से होल्ड करके रखा गया है, जिस पर बैठकें नहीं हो रही है, वो बैठक लगातार जिला प्रशासन करे, शुरू कर दे। जांच होता रहेगा, जांच भी होगा, जो पहले भी जांच की बात थी जांच हो, लेकिन साथ ही साथ जो लोग आम हैं देवघर वासी जिनके फंसे हुए हैं फाइल LPC को लेकर के, उसका निष्पादन भी हो। तो इस लेटर से इतना तो जरूर हो गया कि जो आभास जो सरकार ने जो मुहिम हम लोग ने छेड़ा था न्यूज़ भारत ने, वो वहां तक एक मकाम तक पहुंची निश्चित तौर पर। अभिषेक, एक अपील DC साहब से है। देवघर DC साहब, LPC कमेटी की जो बैठक है उस बैठक को जल्द आहूत कीजिए। LPC को लेकर के जो लोगों के मन में समस्याएं हैं, जो उन समस्याओं से लोग रूबरू हो रहे हैं, उन समस्याओं का निदान करवाना आपका कर्तव्य भी है, आपकी जिम्मेवारी भी है और हमारा निवेदन भी है। तो देवघर DC साहब, LPC कमेटी की एक बैठक करवाइए। और भ्रष्टाचार को लेकर के आप दर्शकों को हम ये आश्वस्त करते हैं कि कार्रवाई अनिल सिंह जी पर करनी ही पड़ेगी सरकार को। भ्रष्टाचार को लेकर के, जो जमीन को लेकर के उन्होंने जिस तरीके से लोगों को रुलाया है, तो अनिल सिंह जी पर कार्रवाई तो बनती है। और एक और बात हम आपको बता दें, लगातार हमें सूचनाएं भी मिल रही हैं कि सिर्फ अनिल सिंह जी नहीं, अनिल सिंह जी के छोटे छोटे प्यादे उस अंचल कार्यालय के, जो कि अपने ट्रांसफर के बाद भी रात में आकर और देवघर अंचल कार्यालय में काम किया करते थे, उन लोगों के भी कच्चे चिट्ठे न्यूज़ 11 भारत को मिल चुके हैं। और बाकायदा हम वीडियो भी दर्शकों को दिखाने वाले हैं कि कैसे दूसरी जगह ट्रांसफर लिए हुए लोग रात के अंधेरे में देवघर अंचल कार्यालय पहुंच करके और मामलों को निपटाया करते थे। और जब हमने मुहिम जब छेड़ दी, तो इस मुहिम का असर यह था कि रात के अंधेरे में बल्ब जला करके और उन मामलों को निपटाया गया है। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि आप बच जाएंगे, तो इस गलतफहमी को हटा दीजिए। CO साहब तो जाएंगे, उनके लिए तो होटवार में बाकायदा एक सेल बुक कर ही दिया गया है, लेकिन आप लोगों के लिए भी होटवार में जगह तय है। आप ये मत सोचिए कि आप बच जाएंगे। आप छोटे छोटे प्यादे हैं, लेकिन ये प्यादे शतरंज में सबसे पावरफुल हो जाते हैं जब ये विपक्षी के किसी घर में पहुंच जाते हैं, तो उसी गोटी का रुख ले लेते हैं। तो आपके लिए भी बाकायदा पूरी तैयारी न्यूज़ 11 भारत ने कर लिया। न्यू ईयर गिफ्ट आपके लिए भी तैयार है। मनीष, क्या LPC कमेटी की बैठक को लेकर के DC की तरफ से फिलहाल कोई रुझान आया है? DC की तरफ से कोई इनिशिएटिव, या फिर जिस तरीके से लोगों को LPC को लेकर के समस्याएं सामने आ रही उसको लेकर के प्रशासन की तरफ से कोई इनिशिएटिव? अभी तक चूंकि जांच की बात चल रही थी, लास्ट टाइम जो हमारी बात हुई है देवघर DC से, उन्होंने कहा कि मैं जांच कर रहा हूं, और उन्होंने एक अलग से जो कमेटी बना दी है देवघर SDM और देवघर SDPO और APP के तहत, उनको भी कुछ जांच किया जा रहा है। कहीं से भी कोई शिकायत आ रही है तो वो उससे त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं और उस पर जांच कर रहे हैं। एक उन्होंने कंपोजाइट नंबर भी कहा और गोपनीय सूची भी बात की थी उन्होंने, जब हम न्यूज़ 11 भारत से एक्सक्लूसिवली जब बात किया था उन्होंने। लेकिन लोग जो देवघर वासी हैं, अब उनकी बेचैनी बढ़ते जा रही है। मुझे लगता है कि अगर अब जिला प्रशासन देर करेगा तो निश्चित तौर पे देवघर के जो मानिंदे लोग हैं, जिनका फाइल हाईकोर्ट में से मिल चुका है ऑर्डर, वो दबा हुआ है, लेट हो रहा है, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उसको लेकर के, मे बी कि 1 से 2 दिन के अंदर लोग वहां पहुंचेंगे। जो मानिंदे लोग हैं, जिनके मामले आए दिन, देखिए जब से न्यूज़ 11 भारत ने इस मुहिम को छेड़ा, तब से लगातार फोन तो आ ही रहा था। देवघर DC के कार्यालय में भी लोग पहुंचने लगे थे अपनी शिकायतें लेकर के और अपनी पुलिंदा कागजातों के साथ। तो अब मुझे लगता है कि आज के बाद अब वो लोग भी अब वो कोशिश करेंगे कि एकजुट होकर के शायद DC ऑफिस जाएं और अपनी बातों को कहें कि जांच अलग बात है, जांच हो, लेकिन जो जरूरी जो मसला जो मुद्दा था जिसे न्यूज़ 11 भारत ने उठाया, जो किसी ने कभी उठाया नहीं था, उस पर बात होनी चाहिए। लगातार उस पर बैठक हो, लगातार उस पर जिन्हें, उनका ये भी कहना है, हमारी कुछ लोगों से बात भी उन लोगों ने फोन करके हमें कहा कि भाई अगर LPC की बैठक नहीं करेंगे तो फिर जिन लोगों का कागजात नहीं हो पा रहा, काम नहीं हो, तो कैसे पता चलेगा कि वो सही है या गलत है। अगर उन्हें LPC नहीं देनी है तो उसे रिजेक्ट भी कर दे। तो कहने का अर्थ है कि अब पब्लिक यही चाह रहा है कि अब जल्द से जल्द जो होना था ऑपरेशन वो हुआ, बाकी आगे होगा। लेकिन देवघर वासियों के हित में और पक्ष में यही होगा, जिसकी वकालत हम लोग शुरू से कहते आए हैं, करते आए हैं, यही कि जल्द से जल्द जिला प्रशासन इस पर बैठक करे और जिन लोगों का मामला लंबित है उनका निपटारा करे। चलिए,
मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ जुड़े। अब हम दर्शकों को कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं जो देखना बहुत जरूरी है। वो दर्शक देखेंगे कि किस तरीके से सिर्फ एक अंचल अधिकारी की बात नहीं है, बल्कि ये जो अधिकारियों का ये जो पूरा तबका है, ये पूरा तबका ही लोगों का खून चूसने में जुटा हुआ है। आज हम एक पीड़ित की जुबानी दिखाएंगे कि कैसे उससे पैसे मांगे जाते हैं। जाहिर सी बात है, आज हम एक पीड़ित की कहानी उसी की जुबानी दिखाएंगे और यह कहानी अनिल सिंह से शुरू होती है और दिलीप कुमार पर जाकर के खत्म होती है। आप सोचेंगे कि दिलीप कुमार कौन? अनिल सिंह के बारे में तो हमने आपको दिखा दिया। यह कहानी वहीं से शुरू होती है जब रांची के हेहल में अनिल सिंह अंचलाधिकारी हुआ करते थे और यह कहानी अभी भी चल रही है। इस कहानी के डॉट्स ज्वाइन होते हैं, जुड़ते हैं, सिर्फ अंचलाधिकारी से नहीं बल्कि हर उस अधिकारी से जो भू राजस्व और भूमि सुधार विभाग से जुड़ा हुआ है। आपको अभी अंदाजा नहीं लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि उस अंदाजे को समझने के लिए आपको हम जो बातचीत अभी सुनाने वाले हैं उसको सुनना पड़ेगा। असल में झारखंड जैसे राज्य की पूंजी क्या है? जल, जंगल और जमीन। इसी नारे के साथ तो झारखंड बना था। कहा गया था कि जल की रक्षा होगी, जंगल की रक्षा होगी और सबसे बड़ी बात की जमीन की भी रक्षा होगी। लेकिन जमीन तो बस लूट का कारण बनी हुई है और सबसे बड़ी बात, जमीन लूट के साझीदार वही बन रहे हैं जिन पर जमीन बचाने का जिम्मा है। आज देखिए, हमने जब मुहिम छेड़ी है तो लोग हम तक पहुंच रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स जिसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी, उसने हर दरवाजे पर फरियाद की है। हेहल अंचल के तहत रहने वाला यह शख्स है। बजरा रांची में एक जगह है जहां पर रहता है वो। राजेश कुमार साहू उस शख्स का नाम है और जब हमने उससे बात की तो क्या कुछ उसने कहा है, सुनिए आप। मुहिम छेड़ी है और उस मुहिम में हमने आपका साथ मांगा और हमने आपका साथ मांगा तो समाज से ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जिनका साथ किसी ने नहीं दिया और न्यूज़ 11 भारत उनकी आवाज बन रहा है। ऐसा ही एक शख्स फिलहाल हमारे साथ बैठा है जिनका नाम राजेश कुमार साहू है और रांची राजधानी के रहने वाले हैं। ये पिछले 5-7 साल से ये परेशान है। अंचल कार्यालय के चक्कर लगा के और परेशान हो चुके हैं। थक हार करके जब इनकी किन्हीं ने नहीं सुनी तब ये न्यूज़ 11 भारत के पास पहुंचे और आज ये क्या कहना चाहते हैं न्यूज़ 11 भारत के कैमरे के माध्यम से सबसे पहले हम आपको सुनाएंगे कि कैसे एक आम आदमी खुद की जमीन के लिए और अंचल कार्यालय के चक्कर लगाता रहता है। राजेश जी, सबसे पहले आप दर्शकों को समझाइए कि आपके साथ हुआ क्या है। आपकी जमीन है हेहल के तहत, हेहल अंचल के तहत आती है, क्या हुआ है? जी, सबसे पहले तो मैं आपका चैनल को जो है सो धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपका चैनल जो है जिस तरह से मुहिम छेड़ के रखी है, जनता जनार्दन को आपका चैनल के माध्यम से भ्रष्टाचार का जो है उजागर किया जा रहा है और इस संबंध में जो है सरकारी तंत्र पर जो भी ऑफिसर बैठे हैं, सरकारी विभाग के ऑफिसर को आपके माध्यम से जानकारी मिल रही है और जनता जनार्दन को कम से कम इंसाफ मिलने की गुंजाइश हो पा रही है। आपकी परेशानी है? जी, मेरी परेशानी यही है कि 2015 में मेरी पुश्तैनी अचल संपत्ति जो कि बजरा में है, हेहल अंचल के अंतर्गत आती है, तो इस संबंध में एक फर्जी सेल डीड बनाई गई थी। अच्छा। जो कि मेरी जो पुश्तैनी अचल संपत्ति है कुल रकबा 10 एकड़ 88 डिसमिल है, जो कि सर्वे खतियान में मेरे दादाजी के नाम से बकास मालिक दर्ज है। अच्छा। और जब रजिस्टर सेल डीड बनाई गई तो हम लोगों को माननीय तत्कालीन सीओ महोदय के द्वारा यह बतलाया गया कि आप लोगों की जो जमीन है इसको किसी ने खरीद लिया है। तो हम लोगों को पता चला तो हम लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया, परंतु किसी ने कहीं पर भी हम लोगों की बात को नहीं सुना और सबने अनदेखी की। जब फर्जी डीड के बारे में हम लोग को पता चला था तो उस समय सबसे पहले हम लोग सीओ साहब को भी ही शिकायत किए थे। उस समय हेहल के सीओ अनिल सिंह थे जो फिलहाल देवघर में। जी।
सीओ साहब को ही शिकायत किए थे कि अगर बिक्री किया गया होता तो मेरे पिताजी यानी मेरे जो दादाजी के बेटे हैं उनको तो पता चलता। हमारे परिवार में 26 भाई हैं और बहन भी हैं, तो किसी न किसी को तो पता चलता कि भाई आपकी पुश्तैनी अचल संपत्ति को बिक्री कर दिया गया है आपके दादाजी के द्वारा। अब अचानक जो है तकरीबन 100 साल के पश्चात जो है हमें पता चलता है कि मेरी जमीन की बिक्री मेरे दादाजी के द्वारा कर दी गई है। अच्छा, तो इस सिलसिले में जब आप सीईओ से मिले तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मतलब आपने कहा होगा ना कि भाई ये तो हमारी खतियानी जमीन है, आप कैसे इसको जो है बेचने की बात कह रहे हैं और सारी चीजें, तो रिप्लाई क्या मिला सीईओ की तरफ से? जवाब क्या? सीईओ साहब के द्वारा यही रिप्लाई मिला कि भाई अब तो आपकी जमीन जो है विवादित हो गई है, सो इस संबंध में अब जो कोर्ट का निर्णय होगा सो वही आप लोगों को मानना होगा। अच्छा, मौजूदा सीईओ के पास भी आप गए थे इस समस्या को लेकर के, उनकी तरफ से क्या मिला? मौजूदा सीईओ साहब के पास भी हमने आवेदन दिया था, लेकिन उन्होंने भी टाल मटोल की जो नीति है, रवैया है, आज आइए कल आइए, फिर कभी जा रहे हैं तो उपलब्ध कार्यालय में नहीं। गुलाबी पत्ती आपने दिखाई नहीं होगी। बहरहाल, क्या आपसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कभी भी किसी तरीके से पैसे की मांग या किसी तरीके की घूस कुछ भी? इनडायरेक्टली बहुत से लोग तो प्रपोजल लेकर के कह ही रहे हैं कि भाई आपका जी आपका काम हो जाएगा और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो मैंने उस संबंध में पैसा यही 10 लाख रुपया के लमसम में डिमांड किया गया था। अच्छा, कि भाई ये दलालों की आपको तरफ से डिमांड होता जी है कि जी सीईओ साहब से हम काम करवा देंगे। जी अच्छा। जी। और जहां तक मैं देख सकता हूं यहाँ पर कि आपने एफआईआर भी दर्ज करवाई है, ये खतियान वगैरह सब कुछ आप लेकर के आए हैं और सारा कुछ है। तो मतलब थाने में आपने एफआईआर करवाई, तो उसके बाद क्या किसी ने जांच वांच की, कुछ हुआ? थाना में हमने हम लोगों ने 2015 में ही एफआईआर किया था, लेकिन थाना के तरफ से किसी भी तरह का इस संबंध में संज्ञान नहीं लिया गया। और दोबारा जो है हम लोगों ने जब थाने स्तर पर किसी भी तरह का कार्रवाई नहीं हुआ तो सरकारी तंत्र पर बैठे हुए जितने भी आईपीएस अधिकारी हैं उन लोगों के पास अपनी शिकायत को लेकर के हम लोगों ने गया। सोन साहब के पास गए थे आप? जी, माननीय के सोन साहब के पास भी अपनी जो व्यथा है उनको हम लोगों ने बतलाई थी। उनके द्वारा भी यही कहा गया कि भाई ठीक है, यह तो जांच का विषय है, जांच करने के पश्चात ही कुछ आप लोगों का जो शिकायत है उसका उन्मूलन हो पाएगा। उसके बाद जो है सो हम लोग अमर कुमार बावरी जो मंत्री महोदय थे बीजेपी के कार्यकाल में, उनके पास भी गए थे कि भाई जिस तरह से करप्शन हो रहा है, आप लोग मंत्री महोदय हैं, तो इसको रोकने के लिए आप लोग के पास मतलब किस तरह का संविधान के अंतर्गत जो है मतलब क्या कर पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं जनता जनार्दन के लिए? अभी तक तो सर किसी भी तरह का तसल्ली हुआ नहीं है, कुछ हुआ नहीं है, कोई एक्शन नहीं है सरकार। और तो भू राजस्व और भूमि सुधार, माफ कीजिए, भूमि बिगाड़ विभाग, भूमि सुधार कहना तो शायद गड़बड़ होगा, भूमि बिगाड़ विभाग और ईमानदार सचिव साहब, ये एक आम आदमी है। आम आदमी ऐसे हैं कि भाई इनकी ना कोई पहुंच है ना कोई जानकारी है। आप इनकी जमीन अगर इंसाफ नहीं दिला सकते तो कम से कम इन्हें परेशान भी ना किया जाए। दलालों का कब्जा किस कदर है अंचल कार्यालयों में, हमने आपको सुना दिया। 10 लाख रुपए दीजिए, 5 लाख रुपए दीजिए, 15 लाख रुपए दीजिए, आपका काम हो जाएगा। आप अंदाजा लगाइए, ये वही आदमी है जो एक दिन अचानक सो के उठता है और सीओ कार्यालय से इनके पास मैसेज आता है कि भाई आपकी जमीन तो बेच दी गई है। अरे कैसे बेच दी गई भाई? दादाजी ने बेच दी है। दादाजी रहे नहीं तो दादाजी से तो पूछा नहीं जा सकता, पर दादाजी अपने बच्चे को तो बताएंगे। तो बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं और ये सिर्फ एक शख्स है, ऐसे कई शख्स अमूमन घूमते फिरते इधर उधर मिल जाएंगे। एक सबसे जो बहुमूल्य चीज है हमारी संपत्ति के संबंध में, यह मैं आपके माध्यम से लोगों को बतलाना चाहता हूँ कि जिस समय का रजिस्टर सेल डीड बनाया गया था उस समय मेरे दादाजी इस धरती दुनिया पर नहीं थे, यानी कि उनका देहांत हो चुका था। तो जब रजिस्टर सेल डीड बनाया गया तो किसके हस्ताक्षर से बनाया गया, यह तो स्पष्ट है कि भाई
पूरी तरह से क्या है। और जब रजिस्टर सेल डीड बनाया गया था उस समय के जो तत्कालीन रजिस्ट्रार साहब थे माननीय राहुल चौबे जी, राहुल चौबे जी के कार्यकाल में ही यह सब चीज जो है हुआ है जी। और इस संबंध में हम लोगों ने राहुल चौबे जी को जाकर के निवेदन दिया था कि भाई अगर किसी भी तरह का रजिस्टर सेल डीड हमारी संपत्ति का किया गया है तो आप हम लोगों को उसकी छाया प्रति जो है उपलब्ध करा दें। तो उनको आवेदन देने के पश्चात उनके तरफ से यही रिप्लाई आया कि भाई जो आवेदन आप समर्पित कर रहे हैं छाया प्रति के लिए उसका रिकॉर्ड रूम में जो है सो छेड़छाड़ किया गया है और आपको उसके छाया प्रति को देने में हम असमर्थ हैं। तो कुल मिला करके बात ऐसी है कि सबको पता है कि खेल नहीं बल्कि खेला हुआ है और खेला मिलजुल कर हुआ है, मिल बांट करके हुआ है। लेकिन ऐसे लोगों को अब सावधान इसलिए रहना है क्योंकि किसी ने नहीं सुनी पर न्यूज़ 11 भारत की मुहिम जरूर सुनेगा और अब सबका हिसाब करेगा क्योंकि कर्मा जो होता है वो रिश्वत नहीं लेता। ये एक मामला है, ऐसे कई मामले हम आपके सामने लाते रहेंगे। और ईमानदार भू राजस्व सचिव साहब, आपकी ईमानदारी का डंका बजता है, आपकी ईमानदारी का डंका इस आम आदमी के चेहरे पर भी दिखना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि इसे आप इंसाफ दिलाएंगे, वरना हम तो इंसाफ दिलाएंगे ही, कोई सुने ना सुने मुख्यमंत्री आपको तो सुनना ही पड़ेगा। मैं न्यूज़ 11 भारत के लिए अभिषेक भारती, रांची। तो एक आम आदमी की फरियाद। अब जाहिर सी बात है भू राजस्व सचिव साहब, आप ईमानदार हैं, हम मानते हैं। आपकी ईमानदारी का डंका तब बजेगा जब ऐसे लोगों को इंसाफ मिलेगा। रांची डीसी साहब, आपसे निवेदन है कि देखिए एक आदमी फरियाद कर रहा है, इस आदमी को इंसाफ नहीं मिल रहा है। 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए दलालों के माध्यम से अधिकारी इनसे घूस मांगते हैं। आपके सामने यह आदमी फरियाद लगा रहा है, कह रहा है कि भाई डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली हेयल सीओ साहब इनसे घूस मांगते हैं। अब आप देख लीजिए कि आपको क्या करना है, क्योंकि मैं एक बहुत छोटा आदमी हूं, मैं आपको नहीं बता सकता कि आपको क्या करना है। आप अपने स्वविवेक से फैसला लीजिए कि क्या इस आदमी को इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। इंसाफ जरूरी है, इंसाफ इस आम आदमी का हक है। ये इसी जल जंगल और जमीन का लड़का है जो इंसाफ के लिए फरियाद लगा रहा है। अब आप तय कीजिए कि इसके साथ क्या होना चाहिए। इसने सच बोला है, इस सच्चाई के लिए इसे सजा देनी चाहिए या फिर इसी सच्चाई के लिए इसे इंसाफ से नवाजा जाना चाहिए। फैसला आपको करना है डीसी साहब, फैसला आपको करना है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो भ्रष्टाचार की एक और कहानी आपको दिखाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक।